श्रीमद्भागवतम 19वां अध्याय श्लोक नंबर 34। गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रजानुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवता काङ्क्षत्यश्चावति स्थिरे। गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रजानुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवत काङ्क्षन्ति सावति स्थिरे। तांस्तथा तप्यतेर्वीक्ष्य प्रस्थाने यदुत्तमा सान्त्वयामासु सप्रेमे आयास्य इति दौत्यके। तांस्तथा तप्यतेर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमा सान्त्वयामास सप्रेमे आयास्य इति दौत्यकी। इसी समय अनुराग के रंगों में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी रही हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से मैं गोपियों के हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। वे संतप्त हो रहे, तब उन्होंने मैं आऊंगा या प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। अब हमने कल ये सुना कि गोपियां गाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति। उन्होंने पहले रात भर मीटिंग किया है, चर्चा किया है, कृष्ण के बारे में गाया, सोचा, स्मरण किया और निर्णय लिया कि हम लोग सुबह उठते ही श्री कृष्ण जब मथुरा वृंदावन से निकलेंगे तो हम लोग घर के बाहर, उनके घर के बाहर जाके रास्ता रोकेंगे। रास्ता रोको आंदोलन पहली बार हुआ। वो रास्ता रोकेंगे और कृष्ण को जाने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने पहले सोचा। बाद में वो जब चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने जाने का सोचा लेकिन उनके पांव खंबे जैसे हो गए, शरीर उनका खंभा बन गया और वो आगे चल नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए। जब चल नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, गोविंद दामोदर माधवेति ये गाने लगी कृष्ण के, जोर जोर से करुण स्वर में रोने लगी गोपियां। करुण स्वर से रो रही हैं, गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधव इत्यादि अलग अलग नामों का कीर्तन कर रही है। और यहाँ पर लिखा इस तरह से गोपियां लज्जा छोड़ के, मतलब सामने ही विलाप कर रही है, सब ब्रजवासियों के देखते देखते कर रहे हैं, सब लोग देख पा रहे हैं गोपियां विलाप कर रही है, सबके देखते देखते गोपियां विलाप कर रही थी। तो अक्रूर ने देखा कि गोपियां विलाप कर रही है और अक्रूर ने सोचा कि अभी तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, कि गोपियां अगर और ज्यादा विलाप करेगी या फिर गोपियां अगर सामने आ जाएगी, दूर से विलाप करे तो भी बचे। बाई चांस गोपियां अगर बीच में आ गई रथ में और रथ को रोक दिया
तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा, हम कंस का आदेश पालन नहीं कर पाएंगे, कृष्ण को नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए कंस ने सोचा कि वो लोग और कुछ करें, गोपियां उसके पहले यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो कंस ने घोड़ों को मारना शुरू किया, भगाने जाने के लिए रथ चालू कर दिया। गोपियां विलाप कर रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं, उनको इग्नोर करके अक्रू ने रथ चालू कर दिया। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर देखा, आपने लिखा है कि अक्रूर, गोपियां ये आशा करती थी कि कम से कम अक्रूर गोपियों को आके बात करता, समझाता, बोलता, कुछ प्रॉमिस करता, लेकिन कुछ नहीं किया और उनको उनका रोना को इग्नोर ही कर दिया टोटली। इससे उनका अपराध हुआ। अक्रूर अपने क्रूर हृदय से उन्होंने कृष्ण को निकाला वहां से और रथ आरंभ भी किया था अक्रूर ने। तब बाकी सब ग्वाले, नंद महाराज और जितने गोप आए, जितने भी ग्वाले थे बड़े बड़े, सब लोग अपने घर से सामान लादने लगे बैलगाड़ियों के ऊपर। सब लोग अपने बैलगाड़ियों को जोतने लगे, बैलों को, और सब लोग जाने की तैयारी करने लगे। अब गोपियां सोच रही कि क्या किया जाए, ये लोग जा रहे हैं, भी रथ निकलने वाला है, उनसे रहा नहीं जा रहा था, गोपियों से रो रही हैं केवल, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ लिखा है, गोप्यश्च दयितं कृष्णम अनुव्रजा अनुरंजिता प्रत्यादेशम भगवत कांक्षतिश्चावत स्थिरे। गोपियां आ, कृष्ण ने यहाँ पर अभी जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। गोपियों ने यहाँ लिखा है, चक्रवर्ती ठाकुर ने अच्छा लिखा, मैं वही पढ़ के सुनाता हूँ सीधा। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि गोपियां ऐसे अवतस्थिरे, यहाँ अवतस्थिरे शब्द आया। अवतस्थिरे शब्द का अर्थ है गोपियां ऐसे स्थान पे खड़ी थी जहां से श्री कृष्ण उनको देख पाए, श्री कृष्ण की नजर उनके ऊपर पड़े, ऐसी जगह खड़ी हो गई थी गोपियां। तो श्री कृष्ण ने यहाँ लिखा, अनुरंजिता कृष्ण ने रथस्ते नैव पश्चिमी अभिमुखी भूय स्वप्रेषिणा निर्गच्छत प्राणान आलाक्ष्य। यहाँ लिखा है, अनुरंजिता शब्द है, अनुरंजिता मतलब गोपियां आनंदित हुई। तो कैसे आनंदित हुई, उसका अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए थे। रथ के ऊपर देखो ना, पश्चिम की दिशा में देखा। हाँ? कृष्ण ने रथ के ऊपर बैठे बैठे पश्चिम दिशा में देखा कि उनकी प्रेयसियां, गोपियां वहां पर बहुत जोर से रो रही हैं, बहुत हताश हैं, और कृष्ण की ओर बहुत करुण दृष्टि से कृष्ण की ओर देख रही है। ये कृष्ण ने देखा कि कुछ करुणा करो, दया करो, इस भावना से सब गोपियां कृष्ण की ऊपर देख रही है। ये कृष्ण ने देखा रथ के ऊपर से। और क्या देखा, निर्गच्छत प्राणान आलक्ष्य। कृष्ण ने देखा कि गोपियों के प्राण शरीर से निकलने वाले हैं, ऐसा कृष्ण ने देखा। शरद चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, निर्गच्छत प्राणान आलक्ष्य। उन्होंने देखा कृष्ण ने कि गोपियों की लगता है प्राण निकलने वाले हैं। तब उन्होंने, उस समय कृष्ण को रहा नहीं गया कि प्राण निकल जाएंगे गोपियों के, तो कहा, भो प्राणेक वल्लभा। कृष्ण का, हे गोपियां, आप मेरी प्राण वल्लभा हैं। माँ खिद्यत, खेद मत करो, दुखी मत हो, दुख मत करो। कृष्ण ने कहा, दुख मत को, मतलब कहा मतलब मुंह से नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण ने इशारे से, दृष्टि के द्वारा बोला, निरीक्षण है ना, दृष्टि के द्वारा
आंख के द्वारा कृष्ण ने ऐसा इशारा किया कि आप लोग बहुत ज्यादा दुख मत करो। मैं अहम एतान वंचित्वा युष्मत् सन्निधिम एष्यामि। मैं जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जिनसे मैं घिरा हुआ हूं, उनसे बच के उनसे बच के मैं आपके समीप आ रहा हूँ। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा धैर्य धरो, मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ। इनसे बच के कैसे निकलना मैं प्लान कर रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहा हूँ। बस एतान वंचित्वा युष्मत् सन्निधिम एष्यामि, आऊंगा, इन सब से बच के आपके पास आऊंगा। अर्थ द्योतकेन निरीक्षण किंचित आनंदित था। ऐसा जब श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि के द्वारा इस प्रकार का एक संदेश, मैसेज गोपियों को दिया, वो श्रवण करके गोपियां आनंदित हुई। इसलिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोप्यश्च अनुरंजिता, गोपियां आनंदित हुई। श्री कृष्ण की दृष्टि के द्वारा उनको थोड़ा सांत्वना दिया गया, दृष्टि के द्वारा कि मैं आ रहा हूँ, प्राण को रोकिए, प्राण को मत छोड़िए। तो थोड़ा आनंदित हुई गोपियां। उसके बाद ततश्च पूर्व आदि जाडे किश्चिन निवृत्ते सति गोप्यश्च इति। तो जब श्री कृष्ण का दृष्टि उनके ऊपर पड़ा, तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनका जो शरीर खंबे जैसा हो गया था, एक जगह खड़ी हो गई थी और हिल नहीं पा रही थी। जैसे कि किसी को बिजली का करंट लग जाए तो शरीर स्टिफ हो जाता है, ऐसे स्टिफ हो गया था उनका बॉडी। गोपियों का बॉडी स्टिफ हो गया था, खंबे जैसा। वो अभी थोड़ा उसमें चेतना आई गोपियों के शरीर में, श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ने पे तो चेतना आई, तो थोड़ा गोपियां अभी चलने लगी। चल के क्या किया, तो लिखा आगे गोप्यश्च। फिर क्या किया, यथा गोपा आनंदेन रथम अनुव्रजन्ति स्म तथा गोप्यश्च दयितम अनुव्रज्य। जिस प्रकार ग्वालों के लिए लिखा था अनुव्रजंत, सब ग्वाले श्री कृष्ण को रथ को अनुसरण कर रहे थे। नंद महाराज और जितने भी ग्वाले उनके रथ, कृष्ण के रथ को अनुसरण कर रहे थे, अनुगमन कर रहे थे। इसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के रथ को अनुगमन करने लगी। लेकिन कैसे अनुगमन करने लगी, प्रत्यादेशम कांक्षति। प्रत्यादेशम, कृष्ण से कुछ कुछ प्रत्यादेश, कुछ रिप्लाई, कुछ रेस्पॉन्स पाने के लिए, रेस्पॉन्स की आकांक्षा करती हुई गोपियां चलने लगी पीछे। प्रत्यादेशम का अर्थ है रेस्पॉन्स, हमने कुछ बोला है, उसका उत्तर आना चाहिए। इस आशा से गोपियां पीछे खड़ी रही, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पे खड़ी रही, अवत स्थिरे, कि देखे कृष्ण कुछ हम लोग को बोलते हैं कि नहीं, कुछ उत्तर देते हैं कि नहीं। नयन कृतम आश्वासम यथा प्रापुस तथा वचन कृतम अपि अभिलषन्त्य इति अर्थ। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिस प्रकार आंखों के द्वारा उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, इसी प्रकार वचनों के द्वारा कुछ आश्वासन की अभिलाषा करती हुई गोपियां खड़ी रही। ये प्रत्यादेशम शब्द का अर्थ है। अवतस्थिरे और प्रत्यादेशम दो शब्द आए। अवतस्थिरे मतलब गोपियां खड़ी रही, प्रत्यादेश मतलब रिस्पॉन्स की, और कांक्षति मतलब आकांक्षा करते हुए गोपियां श्री कृष्ण का आश्वासन की आकांक्षा करती हुई खड़ी थी, ऐसा लिखा है। तो अभी आगे अगला श्लोक, ये था श्लोक नंबर 34। तो 35 नंबर श्लोक में, तांस्तथा तप्ततीवीक्ष स्वप्रस्थाने यदुत्तमा सान्त्वयामास स प्रेमे आयास्य इति दौत्तिकी। तांस्तथा तप्ततीवीक्ष
जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां आग से, विरह की अग्नि से जल रही हैं, उनकी जलन को जब कृष्ण ने देखा कि मैं स्वप्रस्थान है, मैं जब जा रहा हूँ उस समय, मैं मथुरा गमन कर रहा हूँ, मेरे गमन के समय गोपियां विरह की अग्नि से जल रही हैं, मेरे जाने की वजह से जल रही हैं। तो यादवपति कृष्ण गोपियों को एक दूत भेज करके प्रेम रूपी एक संदेश दिया, और उसके द्वारा गोपियों को सांत्वना दी। प्रेम प्रेम का संदेश देके उनको सांत्वना दी। वो क्या है, प्रेम का संदेश क्या है और कैसे सांत्वना दी, ये बात चक्रवर्ती ठाकुर हम लोग को बताते हैं। वो भागवत में नहीं लिखा है, इसके लिए आचार्यों की जरूरत पड़ती है। आचार्यों ने लिखा है कि क्या क्या सांत्वना कृष्ण ने दी, गोपियों को क्या ऐसा बोला कि उनके प्राण और उनका धीरज बना रहे, टूट नहीं जाए। तो लिखे तप्यति संतप्य माना, गोपियां विरह में संतप्त हो रही थी, इसलिए तप्यति लिखा है। यहाँ श्री कृष्ण को यदुत्तम कहा गया। यदुत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि यदुनाम पालने प्रवृत्तम, क्योंकि भी यादवों का पालन करने के लिए श्री कृष्ण चल पड़े हैं। मथुरा वासियों का पालन करने का अभी उनके दिमाग में टेंशन आ गया है कि वसुदेव देवकी को बचाना है, उग्रसेन को बचाना है, मतलब माता पिता को बचाना है, चाचा को बचाना है, दादू को बचाना है कंस के चंगुल से। सब वृष्णि वंश, भोज वंश, अंधक वंश और सातवत वंश, चार वंश के सब राजा हैं, उनको बचाना है। ये चिंता में भी कृष्ण है, इस काम के लिए कृष्ण आगे बढ़े हैं। इसलिए इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण को यदुपति, यदुत्तम कहा। दौत्य के दूत वाक्यों के द्वारा, दूत के द्वारा भेजे हुए वाक्यों के द्वारा श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी। इसका अर्थ क्या है? तो बहुवचनेन यथा तासाम प्रबोधो भवति, यथा तासाम प्रबोधो भवति तथा बहु प्रकारे तद विश्वास उत्पादक शपथ सतसहिते इत्यर्थ। कहते हैं यहाँ दौत्य के लिखा है, मतलब के का मतलब है बहुवचन, मैसेजो, मैसेज, संदेश, और संदेशों के द्वारा बहुत प्रकार के संदेश। तो कैसे बहुत प्रकार के संदेश भेजे? यथा तासाम प्रबोधो भवति, जिस जैसा बोलने से गोपियों को प्रबोध होगा, जो बोलने से गोपियों को समझ में आएगा, गोपियों को भरोसा होगा, ऐसी वाणी प्रबोधो भवति। तथा बहु प्रकार, बहुत प्रकार के, तद विश्वास उत्पादके, श्री कृष्ण की वाणी में उनको विश्वास उत्पादन हो जाए। श्री कृष्ण के वचनों में उनको विश्वास उत्पादन हो जाए, इस प्रकार का संदेश भेजा बहुत प्रकार की गोपियों को, ताकि विश्वास हो जाए। सत शपथ सत सहित, और सैकड़ों कसम खा करके, हाँ, लोग प्रेम में कसम खाते हैं, कसम तेरी कसम मेरी बोलते हैं, सब गाने में आता है। तो श्री कृष्ण ने कसम खाई, कितनी कसम? सत, सैकड़ों कसम खाया। सत शपथ है, तो कसम खा खा के कृष्ण ने संदेश भेजा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आ जाऊंगा, मैं शपथ लेता हूँ, शपथ सत। सत शपथ के साथ उपदेश भेजा कृष्ण ने। वो क्या उपदेश था? वो उपदेश अनुकंपा वाला था, करुणा से भरा हुआ उपदेश था, करुणा से भरा वो संदेश था। सप्रेमे, वो प्रेम भरा था। वो वो संदेश शपथ युक्त था, उसमें शपथें थी संदेश में, उसमें प्रेम भरा हुआ था, सप्रेमे, और उसमें अनुकंपा थी।
अनुकंपा युक्त, प्रेम युक्त और शपथ युक्त संदेश भेजे थे कृष्ण ने। मतलब प्रोमिस कर रहे हैं, और उसमें करुणा है, कंपैशन है, और उसमें प्रेम भी है। इस प्रकार की संदेश दिए। तो क्या था वो? यथा, वो अभी वर्णन करें वो कौन सा संदेश था। यथा यूयम माम विना विभिन्न धैर्य तथैव अहमपि विदीर्ण हृदय एवं पराधीन एव। तो पहला बात ये बोला श्री कृष्ण ने कि जिस प्रकार आप लोग मेरे बिना धैर्य आप लोग का टूट जा रहा है, मेरे बिना आप लोग का धैर्य टूट जा रहा है, आप लोग दुखी हैं, उसी प्रकार मैं भी मैं भी मेरा हृदय भी टूट फट जा रहा है आप लोग की विरह में। जिस प्रकार आप लोग विरह से दुखी हैं मेरे जाने से, मैं भी आप लोग के विरह में मेरा हृदय भी फट जा रहा है। पराधीन एव, मेरे को भी जाने का कोई इच्छा नहीं है आप लोग को छोड़ के, लेकिन मैं भी पराधीन हूँ। मेरा भी यहाँ पर मजबूरी है जाने का, मैं मजबूरी है इसलिए जा रहा हूँ। मेरे को भी आप लोग के विरह में मैं भी दुखी हूँ। पहला बात। फिर कहते हैं भवते नाम स्मित मधुर कटाक्ष माधविक त्रिजगत अति दुर्लभम स्वधीरसनया लिहन एव जीवन पुरियामी। तो कृष्ण ने कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो मथुरा जाके मैं जीऊंगा कैसे आप लोग के विरह में? मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं जीवन कैसे धारण करूंगा? तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग का जो बहुत मधुर स्मित हास्य है, गोपियों को बोल रहे हैं, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो मधुर हास्य है, और आप लोग ने जो मेरे प्रति प्रेम रूपी कटाक्षपात किए हैं, और अत्यंत वो मादक, आप लोग के अत्यंत मादक कटाक्ष और मादक हास्य जो मेरे प्रति आपने किए हैं, वो मेरे को तीन जगत में दुर्लभ है, तीनों जगत में अति दुर्लभ है मेरे लिए। तीनों जगत में इतना मधुर कोई चीज मेरे को प्राप्त नहीं है आप लोग की उस कटाक्ष और मादक हास्य के बराबर। इसलिए मैं उस आप लोग की वो सब स्मित मधुर कटाक्ष का जो अमृत है, उस अमृत का मैं अपनी बुद्धि रूपी जीवा से आस्वादन करता रहूंगा। मेरी बुद्धि रूपी जीभ से वो अमृत का मैं आस्वादन करता रहूंगा, और वही मेरा जीवन होगा। उसी के द्वारा मैं मथुरा में जीवन धारण करूंगा। ऐसा उन्होंने गोपियों को बताया कि मैं मथुरा में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि क्या रहेगी? मेरी बुद्धि में आप लोग रहेंगी। मेरी बुद्धि में हमेशा आप लोग का वो मधुर वचन, मधुर वाणी और मधुर दृष्टि, कटाक्षपात, वही मेरी बुद्धि में हमेशा बना रहेगा। मैं आप लोग को भूलूंगा नहीं। मेरा जीवन वही रहेगा, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा कृष्ण ने गोपियों को सांत्वना, बहुत अच्छी सांत्वना दे रहे हैं। ऐसी सांत्वना दे रहे हैं कि गोपियों का पूरा हृदय शांत हो जाएगा। फिर कहते हैं यदि अह यदि अहम परस्वो नागमिष्यामि तदा यूयम अहम च युगपदेव प्राणम धर्तुम न प्रभविष्यामो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज मैं मथुरा जा रहा हूँ, कल मैं सब यज्ञ महोत्सव देखूंगा और कंस वध करूंगा, और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। अगर परसों मैं वापस नहीं आया, अगर मैं परसों वापस नहीं आया, कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे गोपियों ने भी बोला था कि परसों वापस नहीं आएंगे, तो क्या होगा?
तो आप लोग जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, ऐसे मेरा भी मृत्यु हो जाएगा। मेरा और आपका दोनों का एक साथ ही मृत्यु हो जाएगा अगर मैं नहीं आ पाऊंगा तो। आप अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगी, मैं भी अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगा अगर मैं परसों आकर के आप लोग से नहीं मिला, तो मैं भी अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कृष्ण ने कहा। यदि वह परमायु प्राबल्यात आस बंधाच जीवश्याम, और अथवा अथवा हमारे प्राण निकल जाएंगे लेकिन हमारी परम आयु, हमारी आयु अगर बहुत प्रबल है, हमारा मृत्यु अगर नहीं लिखा है कपाल में, तो हम इसी आशा से जीवित रहेंगे। आस बंधाच जीवित श्याम, इसी आशा से जीवित रहेंगे कि कभी न कभी गोपियों का दर्शन होगा, कभी न कभी कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन वो जीवन कैसा होगा? वो जीवन होगा मरण कोटि तो अति अति कष्टम इत्यादि प्रेमामृत सुरक्षित इत्यर्थ। तो बोले अगर अगर आप लोग के बिना हम हमारा मृत्यु नहीं हुआ और अगर हम जिंदा रह जाएंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? मरण कोटि तो 1 करोड़ मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक वो जीवन हमारा होगा। इस प्रकार के प्रेम रूपी वचन श्री कृष्ण ने गोपियों को ये संदेश दूत के द्वारा भेजा। दूत की तो श्लोक में लिखा है सब प्रेम है, प्रेम रूपी संदेश भेजा। तो प्रेम रूपी संदेश क्या ये है? तो हम लोग जैसे पिछले 2-3 क्लास में चर्चा कर रहे थे, गोपियां ऐसा सोच रही थी कि कृष्ण हम लोग को छोड़ के चले जा रहे हैं मथुरा, और हमने कृष्ण के लिए अपना जीवन दे दिया, धन दिया, परिवार दिया, लज्जा त्याग दी, अपना शरीर भी उनको समर्पण कर दिया, हम उनकी दासी बन गई। वो कृष्ण अभी मथुरा चले जा रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमारे से बात नहीं कर रहे हैं, और वो हम लोग रो रहे हैं। वो सोचते कि गोपियां रोनी है तो गोपियों को रोते रहने दो, मैं तो मथुरा में जाके एंजॉय करूंगा। इस तरह का भाव गोपियों ने प्रकट किया था कि कृष्ण के अंदर प्रेम बिल्कुल नहीं है। तुरंत उन्होंने प्रेम को त्याग दिया है। हाँ, वो निरपेक्ष है, उनकी कोई आसक्ति नहीं है हमारे प्रति। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। कृष्ण का भक्तों के प्रति आसक्ति नहीं है, भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, वो तोड़ के भाग जाते हैं। ये बात यहाँ पर खंडन हो गई। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे प्राण धारण नहीं कर पाए हैं, आप लोग का जैसे हृदय टूट रहा है, मेरा भी हृदय टूट रहा है। पहले ये बात बोली कृष्ण ने। आप लोग भिन्न धैर्य हैं, मेरा भी हृदय विदीर्ण हो रहा है। जिस प्रकार आप लोग प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगा। मैं तो जीवन, मेरा जीवन जीऊंगा मथुरा में बुद्धि के द्वारा, आप लोग का स्मरण करते करते मैं जीऊंगा, आप लोग के कटाक्ष, उसके बिना मेरा जीवन भी जी नहीं पाऊंगा। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं 2 दिन में वापस नहीं आया, तो जैसे आप लोग के प्राण निकल जाएंगे, ऐसे मेरे प्राण भी आप लोग के बिना निकल जाएंगे। कृष्ण अपने प्रेम का यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, मैं भी प्रेम करता हूँ, सब बोल रहे हैं। फिर अंत में कृष्ण कहते हैं कि बाय चांस अगर मैं वापस नहीं आ पाया, ये समझ लीजिए कि मैं जिंदा रह गया, मृत्यु नहीं हुई मेरी, तो ये समझ लीजिए कि मृत्यु करोड़ों मृत्यु से भी अधिक कष्ट कर मैं जीवन जीऊंगा। तो अगर कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा में रहते भी हैं और वापस वृंदावन नहीं भी जाते हैं, तो भी कहते हैं कि वो करोड़ों मृत्यु के समान कष्ट को सहन करते हैं। मतलब उनको गोपियों का जो विरह है, वो कृष्ण को भी विरह गोपियों का सताता है, और वो दुख बहुत तीव्र होता है, मृत्यु से भी अधिक तीव्र दुख कृष्ण भोगते हैं गोपियों के विरह में।
तो ये एक पक्ष का खाली विरह नहीं है, एक पक्ष का प्रेम नहीं है। जिस प्रकार गोपियां प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में दुखी रहती हैं, इस प्रकार कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में दुखी रहते हैं। ये बात यहाँ साबित हुआ। ये बात कृष्ण ने संदेश के द्वारा गोपियों को भेजा कि गोपियों को ये बोलना चाह रहे कृष्ण कि मैं परसों दिन वापस आ जाऊंगा, आप मेरी बात में विश्वास करिए। 2 दिन आप लोग प्राण धारण करिए, जैसे आप लोग प्राण धारण करेंगे मैं भी वैसे ही प्राण धारण कर रहा हूँ। मैं भी आप लोग की चिंता करके जीऊंगा, आप लोग भी मेरी चिंता करके जिंदा रहिए। 2 दिन। और अगर 2 दिन में वापस नहीं आया तो ये समझना कि मैं बहुत कष्ट से जी रहा हूँ, मैं आनंद से नहीं रह रहा हूँ वहां पर मथुरा में। ये याद रखना कि मैं मजबूर हूँ वहां जाने के लिए। ये बात इस तरह से कृष्ण ने बहुत सुंदर गोपियों को मैसेज दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण परसों वापस आते हैं कि नहीं, कैसे आते हैं, वो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हम आगे फिर बताएंगे। आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि कृष्ण कब आए थे वृंदावन, कैसे आए गोपियों को सांत्वना देने के लिए दोबारा। ठीक है, कोई प्रश्न?